कोई हम्म। कोई दो तीन इंडेक्स स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि वो मार्केट को गिरा सकते हैं। सबके सब 50 तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर पांच छह बड़े चार्ट आप बता सकें स्क्रीन पर। चलिए मैं बड़ी फटाफट बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अचानक से धक्का लगा बाजार को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इतने मजबूत बंद हुए और अगले दिन ही रात का दिन की दिन का रात हो गई। फिर नंबर आया डॉक्टर रेड्डी, एक झटके से टूट गया। उसके बाद नंबर आया आपके लार्सन एंड टूब्रो, एकदम आकस्मिक तरीके से टूट गया। अब एक एक करके ये बजाज ऑटो हो जो मुझे लगता है 35% गिर जाएगा, या मारुति है जो मेरे को लगता है 6,700 800 में हम लेंगे 12,000 में बेचने के लिए, और 12,000 की चाल खाने के लिए पहले 6,700 तक झेलना पड़ेगा। या इवन बीपीसीएल जिसमें हम बहुत भयंकर तेजी में है, ये भी मुझे वापस 315 में मिलता दिख रहा है। डीवीज लैब हम 5200 से लगातार बेचने बेचने के कॉल पे लगे हुए, अंतिम चरण इसके फॉल का कि ये 2200 हो जाए। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, तो ये जो पिछला लो था 804 का, ये टूटेगा, यहां तक आने दीजिए, और ये टूटने के बाद लोग विश्वास करेंगे कि ये 700 भी हो सकता है। कोटक बैंक जो एक्सेप्शनली स्ट्रांग रहा रिसेंटली, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स रीबैलेंसिंग में, इसकी भी चार्ट ये एबीसी पैटर्न बना रही है। पिछले साल के लो को तोड़ देगा, 1640 के नीचे चला जाएगा अगले मोड़ में। तो 2000 का स्टॉक अगर 1600 हो जाता है तो 20% तो कोटक जैसा स्ट्रांग बैंक भी घटेगा अगले फेज में। तो जो आईटी के स्टॉक्स को आप छोड़ दो निफ्टी पे, जो मुझे ज्यादा घटते लगते नहीं है, वो डिफेंसिव्स हैं। और आप डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, जो जी में आया, सबकी चार्ट देखो, बिल्कुल रिवर्सल हो चुकी है। दो बातें हैं यहां मुख्य जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इंडेक्स का मूवमेंट इंडिविजुअल स्टॉक के मूवमेंट से होता है और उनके कोवेरियंसेस से होता है। बहुत कम इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, और सारे स्टॉक्स के कोवेरियंस को अगर दबा दिया एल्गोस ने, तो चारों तरफ एक फील गुड फैक्टर बना हुआ है और मार्केट डीपली डिस्ट्रीब्यूशन के जोन में है। तो मुझे अगर आप कहोगे पूरी निफ्टी में से कोई ऐसे स्टॉक जहां पे पैसा डालना जरूरी, आप कैश होल्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा आईटी के 3 स्टॉक और कुछ हद तक टेक महिंद्रा। बाकी एक भी स्टॉक मुझे निफ्टी 50 में दिखता नहीं है कि जिसके अंदर 15 से 25% तक का करेक्शन अगले राउंड में नहीं आएगा। और ये हम ट्रिगर करेंगे जब 18,300 के नीचे निफ्टी बंद होगी।